हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं भानगढ़ किले की सच्ची भूतिया कहानी। इस किले के बारे में कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई इस किले में जाता है वो फिर वापस लौट कर नहीं आता। यहाँ तक कि सरकार ने भी बाकायदा बोर्ड लगाकर इस किले में जाने से मना किया है। रिजर्व एरिया होने के बाद भी डर की वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग भी यहाँ अपना ऑफिस नहीं बनाया है। आइए जानते हैं कि क्यों इस किले को इतना खौफनाक माना जाता है और क्या राज है इन सब के पीछे। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय ये किला पूरी तरह खुशियों से भरा हुआ था। उस समय किले के अंदर और उसके चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी और वे लोग काफ़ी खुश थे। फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी घटना घटी जिससे इस किले की खुशियां सदा के लिए छिन गई और किसी समय में खुशियों से भरा रहने वाला यह किला एक भूतिया जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले का इतना डर बैठ गया कि लोग इसे छोड़कर जाने लगे, जिसके कारण यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। और आज भी यह किला सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा हुआ है, जो कि देखने में बहुत भयानक नज़र आता है। और आसपास के लोग बताते हैं कि शाम होते ही इस किले से रोने चिल्लाने और घुंघरुओं की आवाज़ आती है। और यह भी कहा जाता है जो कोई इसमें रात के वक्त गया वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। यही वजह है कि दिन में भी लोग यहाँ जाने से घबराते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। इसके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रचलित एक कहानी है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। जब इस किले का निर्माण कराया गया तब इसमें एक राजकुमारी रहा करती थी जिसकी उम्र 16-17 साल के करीब थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चे आसपास में दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन की बात है, राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी और वो एक इत्र की दुकान पर गई और इत्र खरीदने लगी। इसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़ा एक आदमी था जिसका नाम सिंघिया सेवड़ा था। आदमी की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। वह उन्हें देखता ही रह गया। वह उसी राज्य में रहता था और काले जादू में उसे महारत हासिल थी। राजकुमारी की एक झलक देखते ही वह पागलों की तरह उनको देखता ही रहा और उसी समय उसने यह तय किया कि उसे किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना है। जैसा कि वह काला जादू और तंत्र मंत्र जानता था, उसने राजकुमारी की पसंद की हुई इत्र की बोतल में से एक बोतल उठाई और उस पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे चुपके से फिर वहीं रख दिया। वो अपनी तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका ये प्लान कामयाब भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने उसे वह करते हुए नहीं देखा और राजकुमारी वो शीशी उठाकर अपने महल की तरफ जाने लगी। तांत्रिक भी उनका पीछा करने लगा। तभी राजकुमारी की एक सहेली ने आकर राजकुमारी से कहा कि किसी ने आपकी इत्र की शीशी पर कोई तंत्र मंत्र किया है। उसने तांत्रिक को काला जादू करते हुए देख लिया था। वो डर की वजह से दुकान पर कुछ नहीं कह पाई। ये सुनकर राजकुमारी ने इत्र की बोतल को रास्ते में ही पड़े एक बड़े से पत्थर पे पटक कर फोड़ दिया। पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और वो इत्र पर किया गया जादू उस पत्थर पे चला गया और वो पत्थर लुढ़क कर तांत्रिक के पास जाने लगा। एक्चुअली तांत्रिक ने ऐसा जादू किया था कि जो भी वो इत्र लगाता वो खींचा हुआ सिंघिया सेवड़ा की ओर चला आता। अब वो इत्र पत्थर पर लग गया था, इसलिए वो तेज़ी से तांत्रिक की ओर लुढ़कता हुआ आया और उसको कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने ऐसा श्राप दिया कि उस महल में रहने वाले सारे लोग और राजकुमारी इन सब की दर्दनाक मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं इसी किले में कैद भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच में एक युद्ध छिड़ गया था। अजबगढ़ की सेना बहुत शक्तिशाली थी। उसने भानगढ़ के किले में घुसकर सभी लोगों, यहाँ तक कि राजकुमारी को भी मौत के घाट उतार दिया। और बस दोस्तों, इसी के बाद से ये भूतिया इंसिडेंट वहाँ पे शुरू हो गए। इस कत्लेआम के बाद उन लोगों की आत्माएं इसी किले में भटकती हैं और ये किला भूतिया हो गया। और किले के आसपास रहने वाले लोगों को भयानक आवाज़ें सुनाई देती थी। किले में जाने वाले लोग गायब हो जाते थे, जो कभी वापस नहीं आते थे। इसलिए आसपास के लोग वहाँ से दूर चले गए और यह इलाका वीरान हो गया।
इसके पीछे और भी कुछ कहानियाँ बताई जाती हैं, और अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। और ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।